हाय बच्चों, फाइनली कक्षा 11वीं पूरक परीक्षा 2024-25 विषय रसायन शास्त्र यानी केमिस्ट्री का असली प्रश्न पत्र लेकर आ चुके हैं, जो कि आपका 16 अप्रैल को होने वाला है। सो दोस्तों, आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। यदि आपने इस क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर लिया, 100% गारंटी है कि आपके फुल मार्क्स आने वाले हैं। आपका एक भी नंबर कहीं पास कटने वाला नहीं है, क्योंकि बच्चों आपको असली क्वेश्चन पेपर का पूरा सॉल्यूशन इस वीडियो पर प्रोवाइड करवाया जाएगा। तो चलिए बच्चों, बिना टाइम वेस्ट किए हम आपको दिखाने वाले हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। सो यहाँ पे हमारे सामने सबसे पहले प्रश्न क्रमांक 1 सही विकल्प चुनिए। इसका पहला क्वेश्चन है, एक यौगिक का मूलानुपाती सूत्र CH2 है, इसका ग्राम अणुभार 42 ग्राम है, इसका अणुसूत्र होगा। इसका आंसर करना बच्चों ऑप्शन नंबर सा हो जाएगा C3H6। प्रश्न 2 है, निम्नलिखित में से उभयधर्मी ऑक्साइड है, इसका आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर बा Al2O3। प्रश्न 3 है, धातु M का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2882 है, इसके ऑक्साइड का सूत्र क्या होगा। इसका आंसर करना बच्चों ऑप्शन नंबर बा MO। चौथा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा ऊष्मागतिकी का फलन अवस्था फलन है। इसका आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर सा कार्य और ऊष्मा। अगला प्रश्न देखिए बच्चों, अगले पेज पर दिया गया है। यहाँ पे पांचवा क्वेश्चन है, एक तत्व +3 व +5 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित कर सकता है, उसका परमाणु क्रमांक क्या होगा। इसका आंसर हो जाएगा 15। छठवां क्वेश्चन है, CH3 बॉन्ड C1H3 यौगिक का आयुपेशी नाम होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सा प्रोपेनॉन। प्रश्न 7वां है, सोडियम बेंजोएट और सोडा लवण के मिश्रण को गर्म करने से क्या बनता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सा बेंजीन। अगला प्रश्न देखिए बच्चों, अगले पेज पर दिया गया है। प्रश्न 2 है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला क्वेश्चन है, STP पर 22.4 लीटर हाइड्रोजन गैस में अणुओं की संख्या 6.022 × 10⁻23 होती है। दूसरा प्रश्न है, Na धातु एवं Na+ आयन में कम इलेक्ट्रॉन Na+ आयन के होते हैं। तीसरा प्रश्न है, आयनिक यौगिक सामान्यतः जल में विलेय होते हैं। चौथा प्रश्न है, एंट्रोपी की इकाई J K⁻⁻1 मोल की पावर -1 होता है। पांचवा है, pH मापक्रम की अवधारणा सोरेनसन द्वारा प्रदान की गई थी। छठवां क्वेश्चन है, प्राथमिकता क्रम में आयन शब्द से के बाद आता है। सातवां क्वेश्चन है, अमोनियम सिल्वर नाइट्रेट के साथ अभिक्रिया में एसिटिलीन अम्लीय गुण दर्शाता है। तो हो जाएगा बच्चों दूसरे का आंसर। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला प्रश्न देखिए बच्चों, तीसरा अगले पेज पर दिया गया है। यहाँ पे हमारे सामने सही जोड़ी बनाइए। एक साइड स्तंभ में फर्स्ट, दूसरे साइड स्तंभ सेकंड। पहला क्वेश्चन है, विलायक के 1000 ग्राम में विलेय के मोलों की संख्या। इसका आंसर हो जाएगा मोललता। दूसरा है, अनिश्चितता का सिद्धांत हाइजेनबर्ग। तीसरा है बच्चों, सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, तो इसका आंसर हो जाएगा संक्रमण तत्व कहलाते हैं से संयोजी बंध, तो इसका आंसर करना में इलेक्ट्रॉन का साझा। पांचवा है, अष्टफलकी, इसका आंसर हो जाएगा SF6। छठवां है, ब्रह्मांड की एंट्रोपी बढ़ रही है। सतवां है, विक्टर मेयर विधि, इसका आंसर हो जाएगा बच्चों कार्बनिक पदार्थ का आणविक द्रव्यमान ज्ञात करना। तो बच्चों यहाँ पे तीसरा प्रश्न कंप्लीट हो चुका है, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट देखिए प्रश्न 4 है, एक वाक्य में उत्तर लिखिए। पहला क्वेश्चन है, कैथोड किरणों में उपस्थित कणों के लिए E/M का मान लिखिए। इसका आंसर हो जाएगा 1.76 × 10⁸ C/L। दूसरा प्रश्न है, समूह में ऊपर से नीचे की ओर जाने पर संयोजकता पर प्रभाव का क्या प्रभाव पड़ता है, तो यहाँ पे हो जाएगा समान रहती है। तीसरा है, बेंजीन के अणु में कितने सिग्मा बंध और कितने पाई बंध पाए जाते हैं, तो 12 सिग्मा बंध और 3 पाई बंध पाए जाते हैं। चौथा प्रश्न है, एक कैलोरी का मान कितने जूल होता है, 4.18 जूल। पांचवा है, हेंडरसन समीकरण pH = pKa+ 10 log लवण अम्लीय बटे होता है। छठवां क्वेश्चन है, पेपर क्रोमेटोग्राफी किस नियम पर आधारित है, तो इसका आंसर हो जाएगा पार्टीशियन नियम पर। सातवां क्वेश्चन है, प्रोपीन व प्रोपाइन में विभेद करने के लिए सर्वोत्तम अभिकर्मक का नाम लिखिए। इसका आंसर करना बच्चों अमोनियम AgNO4। अगला प्रश्न देखिए बच्चों, अगले पेज पर दिया गया है। यहाँ पे हमारे सामने प्रश्न क्रमांक 5 है, मोल संकल्पना को परिभाषित कीजिए। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले हमें हेडिंग डालना है उत्तर क्रमांक 5। इसकी परिभाषा हो जाएगी, किसी पदार्थ की मात्रा को व्यक्त करने के एक सुविधाजनक तरीका है जो पदार्थ के एक मोल में 6.022 × 10⁻23 कणों, परमाणु, अणु या आयन की संख्या के बराबर होता है। अगला प्रश्न छठवां है, परमाणु द्रव्यमान की मानक इकाई लिखिए। तो इसका आंसर देखिए बच्चों, यहाँ पे लिखना है हमें परमाणु द्रव्यमान इकाई AMU या डाल्टन DA है, जो कार्बन 12 के एक परमाणु के द्रव्यमान के 1/12वें भाग के बराबर होती है। अगला प्रश्न 7वां देखिए, हुंड नियम को अधिकतम बहुलता का नियम किस कारण से कहते हैं, तो इसका आंसर यहाँ पर लिखना है, हुंड नियम को अधिकतम बहुलता का नियम इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह बताता है कि किसी भी उपस्तर के कक्षकों में इलेक्ट्रॉन तब तक युग्मित नहीं होते जब तक कि प्रत्येक कक्षक में एक इलेक्ट्रॉन न आ जाए, जिससे कुल स्पिन कुल बहुलता अधिकतम हो। तो हो जाएगा बच्चों 7वें का आंसर। इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला प्रश्न देखिए डियर, प्रश्न क्रमांक 8 है, अगले पेज पर दिया गया है। कारण लिखिए, एक ही वर्ग में उपस्थित तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुणधर्म समान होते हैं। तो यहाँ पे देखिए इसका आंसर, एक ही वर्ग में उपस्थित तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास समान प्रकार के होते हैं, अर्थात उनकी संयोजी कक्षाओं में इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है। इसी कारण से एक वर्ग में उपस्थित
तत्वों के भौतिक तथा रासायनिक गुणधर्म समान होते हैं। तो हो जाएगा बच्चों उत्तर क्रमांक 8वें का आंसर। अगला प्रश्न देखिए 9वां है, कारण लिखिए। NaCl विलयन AgNO3 विलयन के साथ सफेद अपक्षेप देता है किंतु CCl4 नहीं देता। इसका आंसर लिखना है NaCl जो एक आयनिक यौगिक है AgNO3 के साथ अपक्रिया करके AgCl का सफेद अपक्षेप बनाता है, जबकि CCl4 एक संयोजक यौगिक है AgNO3 के साथ प्रतिक्रिया नहीं करता है क्योंकि इसमें Cl- आयन नहीं होते हैं। अगला प्रश्न देखिए 10वां क्वेश्चन है, सम आयन प्रभाव को उदाहरण सहित लिखिए। तो इसका आंसर लिखना है, जब किसी दुर्बल विद्युत अपघट्ट के विलयन में उसी आयन वाला एक प्रबल विद्युत अपघट्ट मिलाया जाता है तो दुर्बल विद्युत अपघट्ट का आयनन कम हो जाता है। इसे सम आयन प्रभाव कहते हैं। उदाहरण हो जाएगा NH4 प्लस आयन प्लस OH माइनस आयन से अपक्रिया कराएंगे NH4OH प्राप्त होगा। अगला प्रश्न देखिए बच्चों, अगले पेज पर दिया गया है। यहाँ पे हमारे सामने प्रश्न क्रमांक 11 है, निम्नलिखित यौगिकों के आबंध रेखा सूत्र लिखिए। पहला है आइसोप्रोपिल अल्कोहल, दूसरा 2,3-डाइमेथिल ब्यूटेनॉल। इसका आंसर देखिए, पहले का हो जाएगा CH3 बॉन्ड CH, OH बॉन्ड CH या CH3H8O। दूसरा है CH3 बॉन्ड C बॉन्ड CH3 बॉन्ड CH, CH3 सिंगल बॉन्ड CHO, या फिर इसी को हम दूसरे तरीके से लिख सकते हैं C6H11O। अगला प्रश्न 12 देखिए, क्रियात्मक समूह समाव्याप्तता और स्थान समाव्याप्तता उदाहरण सहित लिखिए। तो यहाँ पर लिखना हमें क्रियात्मक समूह समाव्याप्तता, जहां 2 या 2 से अधिक यौगिकों का अणुसूत्र समान होता है लेकिन उनके क्रियात्मक समूह अलग अलग होते हैं। उदाहरण हो जाएगा एथाइल एसीटेट CH3COO CH2CH3 और एसीटामाइड, इसका फॉर्मूला हो जाएगा CH3CONH2। दूसरा स्थान समाव्याप्तता, तो यहाँ लिखना है जब 2 या 2 से अधिक यौगिकों का अणुसूत्र समान होता है लेकिन क्रियात्मक समूह या अन्य समूहों की स्थिति अलग अलग होती है। उदाहरण हो जाएगा 1-ब्यूटेनॉल और दूसरा होगा 2-ब्यूटेनॉल। इसका फॉर्मूला आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए बच्चों, अगला क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्नलिखित अवधारणाओं के आधार पर अम्ल एवं क्षार को परिभाषित कीजिए। पहला है आर्हीनीय समीकरण, दूसरा है ब्रांस्टेड-लोरी, तीसरा हो जाएगा लुईस नियम। 14 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित स्पीशीज में तारांकित तत्वों की ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात कीजिए। तो ये जो तत्व दिए गए इनके ऑक्सीकरण हमें संख्या ज्ञात करनी है। अगला प्रश्न 15 है, आप निम्नलिखित यौगिक को बेंजीन में कैसे परिवर्तित करेंगे। पहला है एथाइन, दूसरा है सोडियम बेंजोएट, तीसरा है फिनॉल। अगला प्रश्न 16 है, प्रेरणिक प्रभाव और इलेक्ट्रोमेरिक प्रभाव में कोई 3 अंतर लिखिए। प्रश्न 17 है, हकल का नियम, निम्नलिखित में से कौन से यौगिक आयन एरोमेटिक नहीं है, समझाइए। अगला प्रश्न देखिए बच्चों, प्रश्न 18 है, ऑल इंडिया रेडियो का विविध भारतीय स्टेशन 1.368 किलोवाट हर्ट्ज की आवृत्ति पर प्रसारण करता है। संचालक द्वारा उत्सर्जित विद्युत चुम्बकीय विकिरण का तरंगदैर्घ्य ज्ञात कीजिए। यह विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम के किस सिद्धांत पर आधारित होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, लास्ट क्वेश्चन 19 नंबर है, व्युत्पत्ति ज्ञात कीजिए। डेल्टा H = डेल्टा U + nRT।